अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। इसके बहुत से हिस्से होंगे, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। तो आज से हम सूरह बकरा का पार्ट नंबर 1 तर्जमा व तफसीर शुरू कर रहे हैं। सूरत बकरा, नाम और तादाद आयात। इस सूरत का नाम सूरत बकरा है और इसी नाम से हदीस और आसार साहबा में इसका ज़िक्र मौजूद है। जिस रवायत में सूरत बकरा कहने को मना किया गया वो सही नहीं। तादाद आयात 286 है और कलामात 6221 और हरूफ 25,500 हैं। ज़मानाए नज़ूल, ये सूरत मदनी है, यानी हिजरत मदीना तैयबा के बाद नाजिल हुई। अगरचे इसके बाद आयात मक्का मुकरमा में हज के वक्त नाजिल हुई हैं, मगर वो भी बस्तला मुफस्सरीन मदनी कहलाती हैं। सूरत बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है और मदीना तैयबा में सबसे पहले इसका नज़ूल शुरू हुआ और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ आयात नाजिल होती रहीं, यहाँ तक कि रबा यानी सऊद के मुतल्लिक़ जो आयात हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। और इसकी एक आयत वत्तकू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह, तो कुरान की बिल्कुल आखिरी आयत है जो 10 हिजरी में 10 ज़ुल्हज को मिना के मुकाम पर नाजिल हुई, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के फ़राइज़ अदा करने में मशगूल थे और इसके 80-90 दिन के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और वही इलाही का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फ़ज़ाइल सूरत बकरा, ये कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत और बहुत से अहकाम पर मुश्तमिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। कर्तबी ने हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू ना चलेगा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा सनामुल कुरान और ज़रूरतुल कुरान है। सनाम और ज़रूर हर चीज़ के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जुलूस में नाजिल हुए हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस में है कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है जो तमाम आयात कुरान में अशरफुल अफजल है और वो आयतुल कुर्सी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सूरत बकरा की 10 आयात ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात में पढ़ ले तो उस रात को जिन और शैतान घर में दाखिल ना होगा और इसको और इसके अहलो अयाल को इस रात में कोई आफत, बीमारी, रंजो गम वगैरह नागवार चीज़ पेश ना आएगी। और अगर ये आयात किसी मजनून पर पढ़ी जाएँ तो उसको फाका हो जाएगा। वो 10 आयात ये हैं कि 4 आयतें शुरू सूरत बकरा की, फिर 3 आयात दरमियानी यानी आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयात, फिर आखिर सूरत बकरा की 3 आयात। सूरत बकरा मदनी है, इसमें 286 आयात हैं और 40 रकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कि यकीन करते हैं बेदेखी चीज़ों का और कायम रखते हैं नमाज को, और जो हमने रोज़ी दी है उनको इसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ خلاصہ تفسیر: یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا، اور دوسری بات میں جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہیں۔ خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل سو وہ صرف قرآن پر ہوگا، پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل جائز نہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرف کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ حل لغات: ذالک کسی دور کی چیز کے طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبٌ شک و شبہ، ہدن ہدایت سے بننا ہے، اور ہدایت کے معنی رہنمائی، متقین جن میں صفت تقویٰ ہو۔ تقویٰ کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ غیبی لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس و سماعت وغیرہ سے باہر ہو۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ ينفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ آخرت و لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا۔ یوقنون ایقان سے ہے اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے، اور وہ فلاح سے بنا ہے، فلاح کے معنی پوری کامیابی۔ معرف المثال: حروف مقطع جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تحقیق الف لام میم۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطع جو اوائل سورت میں آئے ہیں،
ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار میں فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطع قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہیں، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کے فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہے، اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے۔ اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتابو سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریبو کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جس صراط المستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط المستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم و عقل ہو۔ اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا، گو کچھ فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آتا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کچھ فہموں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف
नूह बशर के लिए बल्कि तमाम कायनात आलम के लिए आम है। सूरह फातिहा की तफसीर में बयान हो चुका है कि हदीस के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा तमाम नूह इंसान बल्कि तमाम हैवानात वगैरह के लिए भी आम और शामिल है। दूसरा दर्जा मोमिनीन के लिए ख़ास और तीसरा दर्जा मुकर्रबीन ख़ास के लिए मखसूस है। फिर इसके दर्जात की कोई हद व इंतहा नहीं। कुरान करीम के मुख्तलिफ मौक़े में कहीं हिदायत नामा का ज़िक्र आया है, कहीं हिदायत ख़ास का। इस जगह हिदायत ख़ास का ज़िक्र है, इसलिए मुत्तकीन की तखसीस की गई है। इस पर यह शुबा नहीं होना चाहिए कि हिदायत की ज़्यादा ज़रूरत तो उन लोगों को है जो मुत्तकी नहीं, क्योंकि मज़कूरा तहकीक से मालूम हो गया कि इस जगह मुत्तकीन की खसूसियात से ये लाजिम नहीं आता कि कुरान गैर मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत नहीं है। मुत्तकीन की ख़ास सफ़ात। इसके बाद 2 आयतों में मुत्तकीन के मखसूस सफ़ात व अलामात बयान करके ये बतला दिया गया कि ये जमात हिदायत याफ्ता है। इन्हीं का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है। जिसको सीधा रास्ता मतलूब हो, इस जमात में शामिल हो जाए। उनके अक़ीदो नज़रियात और अमवाल व अखलाक को अपना नस्बुलैन बनाए। शायद यही वजह है कि मुत्तकीन के मखसूस सफ़ात बयान करने के बाद इरशाद हुआ है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। यानी यही लोग हैं ठीक राह पर जो उनके रब की तरफ से मिली है, और यही लोग हैं पूरे कामयाब। मुत्तकीन की सफ़ात जो इन 2 आयतों में बयान हुई हैं, ईमान के अजमाली तारीफ़ और इसके बुनियादी असूल भी आगे आए हैं, और अमल साले के बुनियादी असूल भी। इसलिए इन सफ़ात को ज़रा वज़ाहत के साथ बयान किया जाता है। अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यानी खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं कि यकीन करते हैं बेदेखी चीज़ों का, और कायम रखते हैं नमाज को, और जो हमने रोज़ी दी है उसमें से खर्च करते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की 3 सिफ़ात बयान की गई हैं। ईमान बिल-ग़ैब, अक़ामत सलवात, अल्लाह की राह में खर्च करना। इसके ज़मन में बहुत से अहम मसाइल आगे हैं, इनको किसी कदर तफसील से लिखा जाता है। पहला मसला ईमान की तारीफ़। ईमान की तारीफ़ को कुरान ने युमिनून बिल-ग़ैबि के सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में पूरा बयान कर दिया है। लफ्ज़ ईमान और गैब के मानी समझ लिए जाएं तो ईमान की पूरी हकीकत और तारीफ़ समझ में आ जाती है। लुगत में किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। इसीलिए महसूसात व मुशाहदात में किसी के कौल की तस्दीक करने को ईमान नहीं कहते। मसलन कोई शख्स सफ़ेद कपड़े को सफ़ेद या स्याह को स्याह कह रहा है और दूसरा इसकी तस्दीक करता है, इसको तस्दीक करना तो कहेंगे, ईमान लाना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस तस्दीक में कैल के ईमान को कोई दखल नहीं, बल्कि यह तस्दीक मुशाहदे की बिना पर है। और इस्तिलाह शरअ में ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर मुशाहदे के महज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्माद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। लफ्ज़ गैब लुगत में ऐसी चीज़ों के लिए बोला जाता है जो ना बदी तौर पर इंसान को मालूम हो और ना इंसान के हवासे खमसा इसका पता लगा सके। यानी ना वो आँख से नज़र आए, ना कान से सुनाई दे, ना नाक से सूंघ कर या ज़ुबान से चख कर उसका इल्म हो सके, और ना हाथ से छूकर उसको मालूम किया जा सके। कुरान में लफ्ज़ गैब से वो तमाम चीज़ें मुराद हैं जिनकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और उनका इल्म हिदायत अक्ल और खवास खमसा के ज़रिए नहीं हो सकता। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात भी आ जाती हैं। तकदीर, अमूर जन्नत और दोज़ख के हालात, क़यामत और इसमें पेश आने वाले वाक़यात भी, फ़रिश्ते, तमाम आसमानी किताबें और तमाम अम्बिया साबिक़ीन भी, जिसकी तफसील इसी सूरत बकरा के ख़त्म पर
आमाना रसूलों में बयान की गई है। गोया यहाँ ईमान मुजम्मिल का बयान हुआ है और आखिरी आयत में ईमान मुसफ़िल का। तो अब ईमान बिल गैब के मानी ये हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत व तालीमात लेकर आए हैं उन सब को यकीनी तौर पर दिल से मानना। शर्त यह है कि इस तालीम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल होना कतई तौर पर साबित हो। जमहूर अहले इस्लाम के नज़दीक ईमान की यही तारीफ़ है। इस तारीफ में मानने का नाम ईमान बतलाया गया है। इससे भी मालूम हो गया कि महज जानने को ईमान नहीं कहते, क्योंकि जहाँ तक जानने का ताल्लुक है वो तो इब्लीस और शैतान और बहुत से कुफार को भी हासिल है कि उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक का यकीन था, मगर उसको मानना नहीं, इसलिए वो मोमिन नहीं। दूसरा मसला अकामत सलवात। अकामत के मानी महज नमाज पढ़ने के नहीं, बल्कि नमाज को हर जहत और हर हैसियत से दुरुस्त करने का नाम अकामत है, जिसमें नमाज के तमाम फ़रज़, वाजिबात, मुस्तबाहात और फिर उन पर दवाम इल्तिज़ाम, ये सब अकामत के मफ़हूम में दाखिल हैं। और सही ये है कि उस जगह नमाज से कोई ख़ास नमाज मुराद नहीं, बल्कि फ़रज़ व वाजिबात और नफिल नमाजों को ये लफ्ज़ शामिल है। खुलासा मज़मून ये हुआ कि वो लोग जो नमाजों की पाबंदी भी बाकायदा शरअ के मुताबिक करते हैं और उनके पूरे आदाब भी बजा लाते हैं। तीसरा मसला अल्लाह की राह में खर्च करना। इसमें भी सही और तहकीकी बात जिसको जमहूर मुफस्सिरीन ने इख्तियार फरमाया है यही है कि हर किस्म का वो खर्च दाखिल है जो अल्लाह की राह में किया जाए, खा फ़र्ज ज़कात हो या दूसरे सदकात, वाजिबा या नफली सदकात व खैरात। क्योंकि कुरान करीम में जहाँ कहीं लफ्ज़ इन्फाक इस्तेमाल हुआ, अमूमन नफली सदकात में ये आम मानी में इस्तेमाल किया गया। ज़कात फ़र्ज के लिए अमूमन लफ्ज़ ज़कात ही आया है। इस मुख्तसर जुमले में लफ्ज़ मिम्मा रज़क़नाहुम पर गौर कीजिए तो एक तरफ ये लफ्ज़ अल्लाह की राह में माल खर्च करने का एक कवि दाइया शरीफ इंसान के दिल में पैदा कर देता है कि जो कुछ माल हमारे पास है। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।